क्या आपकी शुगर कभी कम कभी ज़्यादा होती है? क्या आप हर दिन बस गोलियां ही खा रहे हैं? तो अब सावधान हो जाइए। डायबिटीज़ एक बार हो गई तो क्या ज़िंदगी भर आप दवाइयां ही खाते रहोगे? बस एक चीज़ और कमाल देखिए सिर्फ 7 दिनों में। क्या आपकी आंखों के आगे अंधेरा आता है? शुगर रिपोर्ट हर बार डराती है। इस वीडियो में मिलेगा वो नुस्खा जो आपकी दवा की ज़रूरत ख़त्म कर सकता है। आपका शरीर इंसुलिन बना रहा है लेकिन काम नहीं कर रहा है। यही है डायबिटीज़ की असली जड़, और अब हम उसे ख़त्म करने का तरीका बताने जा रहे हैं। आपने कभी महसूस किया है कि अब खाना खाते समय आपको पहले जैसी तसल्ली नहीं मिलती, या फिर यह सोचा है कि हर चीज़ का स्वाद फीका क्यों लगने लगा है? और सबसे बड़ी बात, पहले छोटी सी थकावट कुछ देर आराम से ठीक हो जाती थी, लेकिन अब वही थकावट पूरे दिन पीछा करती है, पीछा नहीं छोड़ती। अगर आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो यह बातें बिल्कुल आम हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको हमेशा इसी तरह से जीना पड़ेगा। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके किचन में पहले से ही मौजूद है, लेकिन आपने शायद उसे पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं किया, और वो है दाल। जी हाँ, वही दाल जो आपने सालों से अपने खाने में देखी है, जिसे बचपन में माँ प्यार से परोसा करती थी और आज भी हमारी थाली का वह हिस्सा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खास दालें डायबिटीज़ में किसी वरदान से कम नहीं हैं? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी दालें डायबिटीज़ में ज़रूरी खानी चाहिए, वह आपके शरीर में क्या क्या जादू करती हैं, और उन्हें अपने रोज़ाना के खाने में कैसे शामिल करें, ताकि आप न केवल अपनी शुगर कंट्रोल रखें बल्कि शरीर को भी ताकत दें। चलिए बात शुरू करते हैं उस दाल से जो अक्सर सबके घर में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, मसूर की दाल। देखने में भले ही यह छोटी हो, लेकिन इसके अंदर छुपा पोषण किसी चमत्कार से कम नहीं है। मसूर की दाल में मौजूद फाइबर आपके शुगर के अवशोषण की रफ्तार को कम करता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आप मसूर की दाल खाते हैं तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज धीरे धीरे रिलीज होता है, और यही डायबिटीज़ के मरीजों के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है। ना अचानक ब्लड शुगर बढ़ता है, ना गिरता है, सब कुछ एक संतुलन में रहता है। अब सोचिए, अगर आप रोज़ाना अपने खाने में सिर्फ आधा कटोरी मसूर की दाल जोड़ लें तो आपकी थकान, कमज़ोरी और भूख में अचानक गिरावट जैसी शिकायतें कितनी कम हो सकती हैं। और ख़ास बात, इसे पकाना भी बहुत आसान है और स्वाद भी हर बार अलग तरह से बदल सकते हैं। कभी टमाटर डालकर, कभी हींग डालकर, कभी जीरा का तड़का लगाकर। एक ही दाल कई रूपों में सेहत का खजाना है। अब एक और दाल की बात करते हैं जो बहुत ही कम लोग डायबिटीज़ के लिए उपयोगी मानते हैं, लेकिन असलियत में यह बहुत ही असरदार है। चना की दाल। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ख़ास बात यह है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्शन बहुत कम होता है, यानी यह ब्लड शुगर को तेज़ी से नहीं बढ़ने देती। इसके अलावा चना दाल में मौजूद कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन बुजुर्गों के लिए बेहद ज़रूरी पोषण तत्व होते हैं, शरीर की ऊर्जा बनाए रखने में मदद करते हैं। और एक बात मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूँ, जब आप उम्र के इस पड़ाव पर होते हैं तो शरीर को चलाए रखने के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहना सही तरीका नहीं है। खाना ही असली दवा है, और दालें यह तो भारतीय भोजन की रीढ़ हैं। यह न केवल पेट भरती हैं बल्कि आपकी कोशिकाओं को पोषण देती हैं, और सबसे ज़रूरी बात, ब्लड शुगर को स्थिर रखती हैं। आप सोच सकते हैं, मैं वही दाल खाकर बोर हो जाता हूँ, तो इसका हल भी है हमारे पास। आप इन दालों को अपने खाने में घुमा फिरा कर इस्तेमाल करिए। कभी दाल के साथ सब्जी मिला लें, कभी मूंग दाल का चीला बना लें, कभी दाल चना की खिचड़ी बना लें। स्वाद भी बदलता रहेगा और शरीर को हर तरह से हर बार नया पोषण भी मिलता रहेगा। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि जिन चीज़ों को आप रोज़ नज़रअंदाज करते हैं वही आपकी सेहत की असली चाबी है, और यही है हमारा असली मकसद, आपको यह याद दिलाना कि सही जानकारी सही वक्त पर आपके जीवन को बदल सकती है। अब जब आपने मसूर और चना की दाल के फ़ायदे जान लिए हैं तो अगली
बार जब आप रसोई में जाएं तो सोचिएगा, क्या आज मेरी थाली में वह ताकत है जो मेरे शरीर को चाहिए। जब आपने थाली में मसूर और चना दाल जैसी ताकतवर दालें शामिल करना शुरू कर दिया तो यकीन मानिए आपके शरीर में जो बदलाव होंगे वह धीरे धीरे लेकिन बहुत गहराई से महसूस होंगे। अब चलिए बात करते हैं एक ऐसी दाल की जो हल्की होती है, जल्दी पच जाती है और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वरदान से कम नहीं है, और वह है मूंग की दाल। मूंग की दाल को अक्सर बीमारों की दाल कहा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह स्वस्थ लोगों का गुप्त हथियार है। इसमें फाइबर, प्रोटीन, विटामिन बी, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व भरपूर होते हैं। जो लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं उनके लिए मूंग दाल की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह पचने में आसान है और ब्लड शुगर को बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ाती है। ना कोई शुगर स्पाइक, ना लो एनर्जी। आप मूंग दाल को कई तरीके से खा सकते हैं, चाहे सादी दाल बनाकर खा लें, खिचड़ी तैयार करके, या फिर अंकुरित मूंग का सलाद। अंकुरित मूंग तो जैसे एक पोषण बम होता है, इसमें एंजाइम और फाइटोन्यूट्रिएंट्स की मात्रा भी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे यह आपकी पाचन क्रिया को सुधारता है और ब्लड शुगर को और बेहतर कंट्रोल करता है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप सुबह अंकुरित मूंग और दिन में 1 कटोरी मूंग दाल का सेवन करें तो कितना संतुलन और ऊर्जा आपके दिन भर में बनी रह सकती है। यह वही ऊर्जा है जिसकी आपको ज़रूरत होती है सुबह की सैर के लिए, घर के कामों के लिए और अपने बच्चों पोतों के साथ वक्त बिताने के लिए। लेकिन यही कहानी ख़त्म नहीं होती। एक और दाल है जो थोड़ी अलग है लेकिन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, उड़द की दाल। हाँ, वही उड़द की दाल जिससे आप स्वादिष्ट डोसा, इडली बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसे हल्के मसालों के साथ बनाकर खाएं तो यह शरीर को ताकत देने वाली दाल बन जाती है। उड़द दाल में प्रोटीन के साथ साथ कैल्शियम, आयरन भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, और डायबिटीज़ में हड्डियों की ताकत बनाए रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शुगर का असर सिर्फ खून में नहीं होता, यह धीरे धीरे हड्डियों और मांसपेशियों को भी कमज़ोर करने लगता है। आप इस दाल को सप्ताह में 2-3 बार अपने खाने में ज़रूर शामिल करें, खासकर जब आपके शरीर को अधिक ताकत की ज़रूरत हो, जैसे ठंड के मौसम में, थकावट के समय, या अगर आपने हाल ही में कोई शारीरिक मेहनत की हो। और अब एक खास बात जो शायद आपने अब तक न सुनी हो, मिश्रित दालें, यानी 2 या 3 दालों को मिलाकर बनाने वाला एक मिश्रण। जब आप मसूर दाल, मूंग दाल और चना की दाल को मिलाकर एक साथ पकाते हैं तो आपको हर दाल का फ़ायदा एक ही थाली में मिल जाता है। यह तरीका न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि शरीर को पोषक तत्वों का बेहतर संतुलन भी देता है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब दालें तो ठीक हैं, लेकिन मैं क्या रोज़ रोज़ इन्हें अलग अलग बनाऊं? देखिए, आप एक स्मार्ट तरीका अपना सकते हैं। दाल मिक्स बनाकर एक बार में ही मूंग, मसूर और चना की दाल को मिला लें और हफ्ते भर के लिए भिगोकर और सुखाकर स्टोर कर लें। फिर हर दिन उस मिक्स से थोड़ा सा लेकर दाल बनाएं। स्वाद भी बना रहेगा और शरीर भी मजबूत होगा। मैं जानता हूं कि 60 की उम्र पार करने के बाद खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि यह शरीर को चलाने के लिए, दवाओं से बचने के लिए और दिल को खुश बनाए रखने के लिए होता है। जब हम सही चीज़ें खाते हैं तो वह सिर्फ शरीर को नहीं, हमारे मन को भी संतुलन में रखती हैं। दालें सस्ती हैं, आसानी से मिल जाती हैं और इनमें ना तो कोई केमिकल्स होते हैं, ना कोई नुकसान होता है। फिर भी बहुत सारे लोग इनका सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती। अब जब आपके पास यह जानकारी है तो आप न सिर्फ अपने लिए बदलाव ला सकते हैं, बल्कि अपने परिवार, अपने पड़ोसी या अपने किसी बुजुर्ग दोस्त की भी मदद कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपके एक छोटे से बदलाव से किसी का ब्लड शुगर कंट्रोल में आ जाए तो वह कितनी बड़ी बात होगी। जब हमने मूंग, चना दाल और उड़द जैसी दालों की बात की तो शायद आपके मन में यह सवाल आया होगा, क्या यही दालें काफ़ी हैं? तो जवाब है नहीं। एक और ख़ास दाल है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के लिए वह बेहद फ़ायदेमंद है। अरहर की दाल, जिसे तुर्र की दाल भी बोलते हैं। अरहर दाल को भारत के हर कोने में खाया जाता है, लेकिन बहुत से लोग इसे सिर्फ स्वाद की वजह से ही खाते हैं। सच्चाई यह है कि इस दाल में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है।
और इन तीनों तत्वों का सीधा संबंध ब्लड शुगर कंट्रोल से होता है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है, मैग्नीशियम इंसुलिन को बढ़ाता है, इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद करता है, और फाइबर तो आपको पता ही है वो ब्लड शुगर को धीरे धीरे पचाता है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, अरहर दाल को अधिक घी या तेल में ना पकाएं। हल्के मसालों और सीमित तेल में पकाई गई अरहर दाल डायबिटीज़ के मरीजों के लिए अमृत समान होती है। अब ज़रा सोचिए, अगर आप हर हफ्ते अपनी थाली में इन पांचों दालों को घुमा घुमा कर शामिल करें तो ना सिर्फ आपको अलग अलग स्वाद मिलेंगे बल्कि आपकी डायबिटीज़ भी नियंत्रण में रहेगी। और यही तो हम चाहते हैं, एक ऐसा जीवन जहां हम दवाओं पर कम और खाने पर ज़्यादा निर्भर हों। लेकिन बात सिर्फ दाल खाने की नहीं है, आप कब खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और उसके साथ क्या खा रहे हैं, यह भी उतना ही ज़रूरी है। सुबह की शुरुआत हल्की अंकुरित मूंग या मसूर की दाल से करना बेहतरीन विकल्प है। दोपहर में चना या अरहर की दाल के साथ ब्राउन राइस या रोटी, और रात को एक हल्की उड़द की दाल या मूंग की दाल। यह रूटीन न सिर्फ आपके पाचन को सुधारता है बल्कि शुगर लेवल को स्थिर भी रखता है। और हाँ, दाल के साथ सलाद, नींबू, थोड़ी सी मेथी दाना चटनी जैसी चीज़ें शामिल करें। यह छोटी छोटी चीज़ें बड़ा असर डालती हैं। अब एक और ज़रूरी बात, डायबिटीज़ सिर्फ खाने से नहीं कंट्रोल होती, आपके मन की स्थिति का भी इसमें बड़ा रोल होता है। जब आप जानते हैं कि आप जो खा रहे हैं वह आपके शरीर के लिए कितना फ़ायदेमंद है, तो आपके शरीर के अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होता है, और वही आत्मविश्वास बीमारियों को काबू करने की सबसे बड़ी ताकत होती है। मुझे मालूम है बहुत से लोग सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई, अब क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ फ़र्क आज भी पड़ता है। हर दिन, हर निवाला, हर सोच एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। आपकी थाली में दाल है, इसका मतलब है कि आपके पास विकल्प है, ताकत है और नियंत्रण है। यह सोचिए कि जिस दाल को आपने सालों से खाया वही अब आपको नई जिंदगी दे सकती, बस अगर आप उसे सही तरीके से अपनाएं। तो आइए आज से ही यह बदलाव शुरू करें। अपने किचन में देखें कि कौन कौन सी दालें हैं या कौन कौन सी दालें नहीं हैं। अगर जो नहीं हैं उन्हें अगली बार बाजार में जाकर जरूर लाएं। और सबसे अहम बात, खुद को कभी कमज़ोर मत समझिए। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मजबूत हैं आप। अगर यह बात आपको थोड़ी भी मददगार लगी हो तो इस वीडियो को अपने किसी दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार के साथ शेयर ज़रूर करना, खासकर अगर वह भी डायबिटीज़ से जूझ रहे हैं। क्या पता आपका एक शेयर उनकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला दे। और अगर आप ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी जानकारी हमेशा अपने फ़ोन पर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और दालों को अपने खाने में शामिल करना न भूलें। धन्यवाद।